सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम यशोर ईश्वरीपुर खुलना जिला बांग्लादेश में स्थित देवी यशोरेश्वरी शक्ति पीठ की महिमा बताएंगे। यहाँ माँ के हाथ एवं पैर गिरे थे। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बाबा, हम तो सदैव माता की पूजा करते हैं, परंतु इस शक्तिपीठ की स्थापना से क्या होगा? सत्य कहा पुत्री, हम अवश्य माता के भक्त हैं, परंतु माता इस पिंड में स्वयं शक्ति रूप में अवतरित होंगी। जी बाबा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्या हो रहा है? किसने किया ये सब? मेरी तपस्या को भंग करने की गलती कौन कर सकता है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे रूप चंद्र भैरव आपको प्रकट करने का एक कारण है। माता यशोरेश्वरी का नया पीठ स्थापित हो रहा है और उस पर कोई बुरी दृष्टि डाल रहा है। पीठ स्थापना में संकट आने वाला है। जाइए जाइए और उस पीठ की रक्षा कीजिए। पुत्री, कन्या स्वयं माता का ही रूप होती है और हर कन्या में माता का ही वास होता है। शायद इसीलिए हर पीठ की अंतिम आहुति कन्या के द्वारा दी गई आहुति होती है। पुत्री मंजरी, अंतिम आहुति की सामग्री हाथ में ग्रहण करो। जो आ गया बाबा। रुक जाओ। ऋषिवर, अपनी कन्या को आहुति देने से रोक लीजिए। ऋषि कन्या, यदि तुमने यज्ञ में आहुति डाली तो ये तुम्हारे जीवन की अंतिम आहुति होगी। संतानों के जीवन को सुख से भरना ये माता पिता का कर्तव्य होता है, पर आपने अपनी बेटी को इस तरह इस कार्य में लगा दिया जिससे इसका भविष्य तो अंधकार में चला जाएगा। मैं असुरराज नेत्रासुर हूँ। यहाँ आप जिस पीठ की स्थापना कर रहे हैं वो भूमि और जहाँ तक आपकी दृष्टि जा सकती है वो सब भूमि मेरी है और मेरी इस भूमि पर कोई देवी और देवता नहीं पूजा जाएगा। ये मेरा आदेश है। जिनकी दृष्टि में माता की भक्ति होती है
वो किसी भूमि के स्वामी से नहीं डरते। माता के भक्तों के लिए इस पीठ का यहाँ स्थापित होना अनिवार्य है। और रही बात मेरी पुत्री की, तो नेत्रासुर, तुम ये जान लो, माता पिता को अपने संतान के भविष्य का चिंतन अवश्य करना चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक ये है कि वो उसके चरित्र के निर्माण का चिंतन करें। पुत्री मंजरी, तुम अंतिम आहुति की तैयारी करो। नहीं, मेरी चेतावनी को मेरी दुर्बलता मत समझना। माता के भक्त हो तो मेरे बन जाओ। ऐसा क्या है जो तुम्हारी माता तुम्हें दे सकती है और मैं नहीं दे सकता? सुना है तुम्हारी माता पग पग पे अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, मैं तो वो भी नहीं लेता। सत्य है, माता परीक्षा लेती है, पर वो परीक्षा उन भक्तों की ही लेती है जो उनके हृदय के सबसे अधिक निकट होते हैं। सुख की कभी अभिलाषा तो रही नहीं, क्योंकि माता की भक्ति और कृपा में ही हमारा सुख निहित है। पुत्री मंजरी, तुम अंतिम आहुति कुंड में विसर्जित करो। नहीं ऋषि कन्या, नहीं। यदि तुमने ये अंतिम आहुति यज्ञ वेदी में डाली तो ये तुम्हारे जीवन की अंतिम आहुति होगी। तुम्हारे पिता तो माता की भक्ति में लीन हो गए हैं, उन्हें तो तुम्हारे जीवन की चिंता तक नहीं है। तुम तो कम से कम अपने जीवन की चिंता करो। जिसके हृदय में माता की भक्ति समा जाए, उसके हृदय में भय नहीं आता। मेरे लिए माता की भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसलिए भय का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं माता की भक्त हूँ। ये अंतिम आहुति मैं अवश्य दूंगी। नहीं कन्या, आहुति मत डालना, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। ये तुमने ठीक नहीं किया कन्या। अब तुम असुरराज नेत्रासुर के क्रोध से नहीं बच सकती कन्या। कन्या, मेरे मना करने के बाद तुमने मेरी एक भी ना सुनी, इसलिए अब जो मैं करूंगा उसका परिणाम तुम्हें और इस कन्या को भुगतना ही होगा ऋषिवर। नेत्रासुर, जो अपराध तुम करने जा रहे हो उसके बारे में सोचना भी मत। अब ये माता का जागृत शक्तिपीठ है, तुम इसे खंडित करना तो दूर, इसे हिला भी नहीं पाओगे। संध्या होते ही भले सूर्य का ताप कम लगने लगे, पर सूर्य का ताप कभी कम नहीं होता। मैं असुरराज नेत्रासुर हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तुम भी नहीं भैरव, तुम भी नहीं। माता के भक्तों को ताप और ठंड से कोई पीड़ा नहीं होती नेत्रासुर। वायु को भी भ्रम होता है कि वो पर्वत को तोड़कर उसके पार जा सकता है, परंतु पर्वत अडिग होता है और वायु वेग को उसके सामने हारना ही होता है। पर्वत की शक्ति तुम और वायु की शक्ति मैं। नहीं नहीं भैरव, वायु की शक्ति नहीं, ज्वाला तो पर्वत के पर्वत तोड़ सकती है। लो बचो मेरी ज्वाला से। मंजरी, मंजरी, पुत्री मंजरी, भरो, वो दुष्ट मेरी कन्या को ले गया। नेत्रासुर, ये है तुम्हारी शक्ति, एक असहाय कन्या को बंधक बनाया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें।
प्रणाम माता। आयुष्मान भव भैरव। माता, नेत्रासुर उस ऋषि कन्या को बंधक बनाकर ले गया है। उसे इस पाप का दंड देना ही होगा। अवश्य चंद्र भैरव। पाप का सबसे बड़ा भ्रम है कि वो कुछ भी करके मुक्त हो सकता है, किंतु ये सौभाग्य केवल पुण्य का है। इस पापी को इसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। ऋषि कन्या मंजरी, जो मेरे परम भक्तों में से एक है, मेरे इस भक्त पर संकट है भैरव। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे भक्त की रक्षा करोगे। जाओ भैरव और मेरे इस भक्त को सुरक्षित वापस ले आओ। माता, आपके भक्तों की रक्षा करना मेरा सौभाग्य भी है और दायित्व भी है। वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिपा हुआ हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये कैसी भयानक सी जगह है। ऐसे वन तो ना देखे हैं ना सुने हैं। ये मेरा मायावी जंगल है और यहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधे सब मेरी माया से बने हैं और सबके सब जहरीले और नरभक्षी है। कोई भी पेड़ या कोई भी पौधा तुम्हें किसी भी क्षण अपना भोजन बना सकता है। ये सब पहले तुम्हारी तरह मनुष्य थे, लेकिन अब पत्थर हैं। तुम भी इनकी तरह बन जाओगी। असुरराज! देखो कन्या, यह है प्रदक्षिण, मेरे इस मायावी जंगल का रक्षक। आओ कन्या, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। चलो प्रदक्षिण, चलो। असुरराज, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं जानता हूं प्रदक्षिण, तुम मेरे सेवक हो, लेकिन इस कन्या को मैं कैसे बताऊं इस मायावी जंगल का भयानक रूप क्या है? देखो कन्या, देखो इसमें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी भी माता की भक्ति में लीन है। तुम जब चाहो इसके माध्यम से अपने पिता से बात कर सकती हो। यदि तुम जीवित रहना चाहती हो तो कह दो अपने पिता से, वो उस माता के पीठ को वहां से ले जाएं। क्यों, लग रहा है ना भाई? भय तो कायरों का कहना है नेत्रसुर। मैं तो माता की भक्त हूँ और सच कहूँ तो भय तो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। मैं अपने पिताजी से कभी ये करने के लिए नहीं कहूंगी और वो करेंगे भी नहीं। तो अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसे देखने के बाद तुम अपने पिता से स्वयं बोलोगी कि वो पीठ वहां से छोड़ दे।
कब से ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। पता नहीं कहां ले गया है नेत्रासुर मंजरी को। लगता है वन देवी की सहायता लेनी होगी। प्रणाम चंद्र भैरव। प्रणाम वन देवी। वन देवी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहिए, क्या सहायता चाहिए? देवी, वो नेत्रासुर एक ऋषि कन्या मंजरी को ना जाने कहां ले गया है। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या उसे वो यहां लेकर आया है या नहीं। क्या इसमें आप मेरी सहायता कर सकती हैं? आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं भैरव। नेत्रासुर उस कन्या को लेकर वन के उत्तरी भाग में गया है, पर आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि नेत्रासुर ने अपनी माया का प्रयोग करके वन के उत्तरी भाग को विषैला और प्राणभक्षी बना दिया है। वहाँ से उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी कोई वापस नहीं आ पाया है। ये जंगल कितना विशाल और भयानक है। इस घने जंगल में मंजरी को कैसे ढूंढ सकता हूँ। कुछ और दूर चल के देखता हूँ। कौन हो तुम? किसने किया ये सब? नेत्रासुर। नेत्रासुर? नेत्रासुर ने किया ये सब? तो इसका मतलब मंजरी और ऋषि कन्या यही है? वो यही है। किस दिशा में गए हैं वो लोग? बताओ मुझे, नेत्रासुर मंजरी को कहां ले गया? बताओ। ऋषिवर, अब भी समय है। यदि अपनी बेटी के प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो ये पीठ यहां से हटा लो। तुम मृत्यु का भय किसे दिखा रहे हो नेत्रासुर? जब माता की कृपा होती है तो तेज आंधियों में भी दीपक जलते हैं। ये पीठ यहां से कहीं नहीं जाएगा नेत्रासुर। ऋषिवर, मैं फिर भी तुम्हें कल संध्या तक का समय देता हूं। यदि सूर्य नारायण डूबने से पहले तुमने ये पीठ यहां से नहीं हटाया तो तुम्हारी बेटी की मृत्यु के उत्तरदायी तुम खुद होगे ऋषिवर। और हां, शायद उसका शव भी ना मिले। अगर माता यही चाहती हैं तो मैं अपनी पुत्री की आहुति देने को तैयार हूं नेत्रासुर। लेकिन ये पीठ यहां से नहीं जाएगा। तो अब तो मैं उसे अवश्य ही मार दूंगा। हे माता, मुझे शक्ति दो माता कि यदि मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो भी मैं इस पीठ की रक्षा कर सकूं। हे माता, मुझे सामर्थ्य दो माता कि मैं उस नेत्रासुर का सामना कर सकूं। माते, कल सूर्यास्त होते ही नेत्रासुर ऋषि कन्या मंजरी की हत्या कर देगा। अब क्या होगा माता? चंद्र भैरव अभी तक मंजरी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और यदि मंजरी को कुछ हो गया तो
क्या शक्तिपीठ को हटाना होगा? आपके भक्तों का क्या होगा माते? यदि मंजरी को कुछ हो गया तो? ये तो दो धारी तलवार है, जहां एक ओर मंजरी के प्राण है और दूसरी ओर आपका शक्तिपीठ। चंद्र भैरव मेरे रक्षक हैं देवगण, और इस समय वो एक अत्यंत ही कठिन मार्ग पर है, और मुझे विश्वास है कि वो अपने मार्ग पर आने वाली सभी विपदाओं को दूर कर मेरी भक्त मंजरी तक अवश्य पहुंचेंगे। मुझे अपने रक्षक चंद्र भैरव पर पूर्ण विश्वास है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस! ये जाप करना बंद करो। अभी भी ये मंत्र का जाप? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बंद करो ये प्रलाप। तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता की भक्ति, इन सब की परीक्षा है आज। और यदि ये पीठ नहीं उठा तो तुम्हारी मृत्यु अवश्य है। परीक्षा हमारी नहीं, तुम्हारी है। अच्छा, तो इतना भरोसा है अपनी माता पे? तो अब मैं भी देखता हूं कौन आता है तुम्हें यहां बचाने। चलो। इतना समय हो गया है, ना तो इस जंगल का छोर मिल रहा है और ना ही वो मायावी जगह जहां नेत्रासुर ने मंजरी को बंधक बनाकर रखा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण। कर लो जितना जाप करना है। यहाँ इस मायावी जंगल में कोई माता तुम्हें बचाने नहीं आएगी। क्या आप चंद्र भैरव हैं? जी। आप? मैं? मेरी छोड़िए, ये बताइए आप इस भयानक जंगल में किस कारण आए हैं? नेत्रासुर एक बालिका को उठाकर ले गया है, मुझे उस स्थान तक पहुंचना है। आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। कारण? कारण? कारण ये कि असुर राज नेत्रासुर की इच्छा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। तो आप यहाँ कैसे? मैं उनकी सेविका हूं और यहाँ से आगे आपको नहीं जाने दूंगी। विष कन्या का विष संसार में सबसे भीषण होता है चंद्र भैरव। मेरा ये विष आपको असुर राज नेत्रासुर तक कभी नहीं जाने देगा। मैं किसी भी तरह वहां पर पहुंचकर दिखाऊंगा। ऊपर तो वायु ने आपको बचा लिया, यहाँ आपको कौन बचाएगा चंद्र भैरव? यहाँ तो मेरा विष आपको मार ही देगा।
जिस तरह से मायावी प्राणी नेत्रासुर ने बनाए हैं, मुझे अब ऋषि कन्या मंजरी के लिए भय लग रहा है। कैसे इतनी छोटी बच्ची ये सब सह रही होगी। मुझे जितना शीघ्र हो सके उस तक पहुंचना होगा। तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। मैं असुर राज नेत्रासुर का रक्षक हूँ और अब तुम्हें मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। तुम पिता पुत्री भी कितने बड़े मूर्ख हो। माता की भक्ति के लिए तुम दोनों अपने प्राण तक दे सकते हो। तुम्हारे पिता को तो मैंने चेतावनी दे ही दी है। यदि संध्या तक उसने वो पीठ वहाँ से नहीं हटाया तो माता का पीठ कहीं नहीं जाएगा नेत्रसुर। तुम देख लेना, माता के पीठ पर बुरी दृष्टि डालने के कारण तुम इस संसार से अवश्य जाओगे। तुम्हें क्या लगता है इतनी माया को भेद कर कोई आएगा यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए? यहाँ मेरी इच्छा के बिना पत्ता तक भी नहीं हिलता। तुम इस ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हो नेत्रसुर। त्रिभुवन की स्वामिनी तो हमारी माता है, और यदि उनकी इच्छा हुई तो एक पत्ता तो क्या, ये पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाएगा। मैंने कहा था ना कन्या, सूर्य के अस्त होते ही मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, पर वध करना तुम्हारी पीड़ा क्षण भर में खत्म कर देगा। अब इस पात्र को देखो, अब ये जल सूरज की किरणों से भाप में बदलने लग जाएगा, और जैसे जैसे ये जल भाप बनकर उड़ता जाएगा तुम्हारा शरीर भी छोटा होता जाएगा, और सूरज के डूबते ही सारा जल भाप में बदल जाएगा, और तुम भी इतनी छोटी हो जाओगी, इस धरती में समाकर गायब होती जाओगी। नेत्रासुर, तुम्हारी ये मंशा कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं इसे कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। ऋषि कन्या की रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो तुम आ गए चंद्र भैरव। मेरे इतने सारे सुरक्षा कवच को भेदते हुए तुम यहाँ पहुँच तो गए हो, पर कुछ नहीं कर पाओगे। ये सारी भूमि मेरी माया के अधीन है चंद्र भैरव। इससे बचना तुम्हारे लिए असंभव है। भलाई इसी में है कि तुम उस ऋषि को माता के उस पीठ को वहाँ से ले जाने के लिए कहोगे, अन्यथा मेरी ये माया इस कन्या के प्राण ले लेगी। देखो भैरव, इसके तो प्राण जाएंगे ही। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो चले जाओ यहाँ से। अपने प्राणों की चिंता उनको होती है जो माता के भक्त नहीं होते नेत्रासुर। ये सूर्य की किरणें तो पानी को भाप बनाती जा रही हैं। क्या करूं? मंजरी की सहायता करनी होगी। मंजरी, तुम कदापि चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। इस जलकुंड पे जो किरणें पड़ रही हैं, मैं इस जलकुंड को ही गिरा देता हूं। तो कुछ भी नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। चंद्र भैरव, माता का ध्यान करते हैं, अवश्य कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माते देखिए,
सूर्य की किरणें पल पल पात्र का जल कम कर रही हैं। हाँ देवराज, हमें अब सूर्यदेव से कहना होगा कि वो अपना तेज कम करे। नहीं वरुण देव, ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है और हम सभी इन नियमों से बंधे हैं। अतः सृष्टि के इन नियमों के विपरीत नहीं जा सकते। परंतु माता, इस प्रकार तो ऋषि कन्या समय और शक्ति दोनों ही भैरव के साथ है। भैरव अवश्य ही कुछ करेंगे। यदि वो नेत्रासुर मेरे सामने होता तो मैं उसका वध करके मंजरी को बचा लेता, परंतु वो मायावी तो पानी, मुझे पानी चाहिए भैरव। मंजरी, मैं जल लाता हूँ। शीघ्र आएगा भैरव। तुम चिंता मत करो। या देवी सर्व रुको भैरव। रुको भैरव, तुम इस पानी को छूने की कोशिश भी मत करना। इस पर केवल मेरा अधिकार है। देखो, मुझे पानी चाहिए, किसी असहाय को इसकी आवश्यकता है। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें ये पानी नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है, परंतु इसके बाद जो कुछ भी होगा उसका उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा। प्रणाम भैरव। मैं एक असुर था जो नेत्रासुर के लिए कार्य करता था, पर आज आपके छूने से मुझे एक श्राप से मुक्ति मिल गई। मैंने नेत्रासुर के कहने पर एक दिन एक ऋषि का तप भंग कर दिया था। उन ऋषिवर ने मुझे श्राप दिया था कि मैं पत्थर बन जाऊं, पर मेरे बार बार क्षमा मांगने पर उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन एक माता का भक्त मुझे छू लेगा, उस दिन मैं इस पाप से, इस पत्थर के श्राप से और असुर योनि से मुक्त हो जाऊंगा। और आज आपके छूने से मुझे मुक्ति मिल गई। मैं आज से स्वयं माता का भक्त बन गया हूँ भैरव। तुम्हारा कल्याण हो बालक, परंतु तुमने जलाशय में अधिकार क्यों बना लिया? मैं आपको ये जल ले जाने से इसलिए रोक रहा था क्योंकि ये जल समूचे जंगल की तरह विषैला और मायावी है। तुमने तो मेरी सहायता की है बालक। यदि मैं ये पानी उस ऋषि कन्या को पिला देता, वो निश्चित ही मर जाती। नेत्रासुर ने एक ऋषि कन्या को बंधक बना लिया है। नेत्रासुर ने अपनी माया से एक कुंड उत्पन्न किया है और उसका पानी प्रतिपल सूर्यदेव की किरणों से कम होता जा रहा है। उस ऋषि कन्या का जीवन संकट में है। मैं सब जानता हूँ भैरव। उस कन्या को छुड़वाने का एक ही उपाय है, परंतु उपाय अत्यंत कठिन है। मैं माता के भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुनिए, वहाँ एक गुफा है, उसके अंदर एक शिला है जिससे कन्या के प्राण बचाए जा सकते हैं। उस शिला के अंदर ऐसी मायावी शक्तियाँ हैं जो सूर्य के प्रकाश तक को रोक सकती हैं। आपको वो शिला लानी है और कन्या के सामने रखे जलकुंड के ऊपर रखनी है। ठीक है, मैं बिना विलंब किए वो शिला लाता हूँ। रुको भैरव, लेकिन एक बात का स्मरण रहे। माता, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश रहते मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं जानता हूँ आपकी असीम अनुकंपा मुझ पर और मेरी पुत्री पर सदा बनी है। उसी प्रकार आपके रहते मेरी पुत्री सदा सुरक्षित है। माता, हे माता, मेरी सहायता कीजिए। मैं तो छोटी होती जा रही हूँ, पानी तो उड़ता जा रहा है। माते, शीघ्र ही भैरव को कुछ करना होगा, वरना चंद्र भैरव के रहते उसे अनिष्ट नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। परंतु माता, समय बीतता जा रहा है।
आप कौन हैं? बालिके, मैं एक असुर था। मुझे भैरव ने पाप मुक्त कर दिया है। मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ। नहीं, आप नेत्रासुर के भेजे कोई मायावी असुर हैं। नहीं बालिके, मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे भैरव ने श्राप मुक्त कर दिया है। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपको जल की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए। ठीक है, मुझे आप पे विश्वास है। कितनी छोटी बालिका है। आशा है कि भैरव सफल हो जाएं, अन्यथा। यही वो शिला है। अब मुझे कोई भी माया रोक नहीं पाएगी। तो तुम नहीं मानोगे भैरव। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा अंत मेरे हाथों हो, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो अब तुम देखना भैरव, मैं क्या करता हूँ। माता के पीठ के चलते इतने सारे लोगों का वध करना होगा। चंद्र भैरव, स्मरण रहे, जैसे ही आप उस सर्प को मारकर शिला को तोड़ेंगे, वहाँ एक गुफा प्रकट होगी, परंतु उस गुफा में संभल कर जाइएगा। वो एक विषैली गुफा है। मुझे संभल के जाना होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कौन हो तुम और असुर राज नेत्रासुर की माया नगरी के सबसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का साहस तुम में कहां से आया? अब आ ही गए हो तुम तो जीवित नहीं जा पाओगे। अभी भी समय है, लौट जाओ जहां से आए हो। क्यों व्यर्थ ही अपने प्राण खोना चाहते हो? लौट जाओ। आज मैंने नेत्रासुर के कई मायाजालों को ध्वस्त किया है। तुम भी उनमें से एक हो। आज मुझे ये शिला ले जाने से यहाँ से कोई नहीं रोक सकता। मेरे जीते जी तुम ये शिला नहीं ले जा सकते यहाँ से। सबने यही कहा था। अच्छा, तो ये लो, बचो इससे। समय कम है। जल पात्र में पानी कम होता जा रहा है और मैं तो और भी छोटी होती जा रही हूँ। पता नहीं भैरव कहाँ है। हे माता, उनकी रक्षा करिए। देखिए, भैरव ने असंभव को संभव कर दिया। इस समस्या का समाधान निकाल लिया। हाँ देवराज, देखिए अब वो ऋषि कन्या बच जाएगी। रुक जाओ भैरव। भैरव, तुम वीर हो, ये मैं मानता हूं, अन्यथा मेरे बनाए इस मायाजाल को तोड़कर इस शिला को यहां तक कोई नहीं ला सकता। पर तुम ये भूल गए, ये मेरा बनाया हुआ मायावी जंगल है। यहाँ के कण कण की खबर मुझे पल पल रहती है भैरव। यदि तुमने इस शिला को
इस पात्र पे रखा तो मैं उसी क्षण इस बालक को, जिसको तुमने अभी अभी श्राप मुक्त किया है, मार दूंगा।